आज मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के माइनर लीकेज को कैसे चेक किया जाए। स्प्लिट एसी में लीकेज को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये दो पार्टों में बटा होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है अगर आपको ये पता है कि कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप स्प्लिट एसी के लीकेज को चेक करेंगे कि लीकेज इंडोर में है या फिर लीकेज आउटडोर में है। तो ये एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो यूनिट हमने बनाया है, एक इंडोर और एक है आउटडोर। ये स्प्लिट एसी हो गई। अब हमें ये क्लियर करना है कि हमारे इंडोर में है लीकेज या आउटडोर में है लीकेज या फिर जो हमारी पाइप है उसमें है लीकेज। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आउटडोर के लीकेज को। देखिए आउटडोर का ये सक्शन वाल्व है और ये डिस्चार्ज वाल्व है। ये जो सक्शन वाल्व है इसमें एक चार्जिंग पिन होती है गैस चार्ज करने के लिए और एक लाइन होती है जो कि इंडोर और आउटडोर के बीच में जो पाइप लगाई जाती है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और एक यहाँ पे होता है वाल्व जिसे एलनकी से खोला और कसा जाता है। और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है इसमें एक लाइन होती है जो कि इंडोर और आउटडोर के बीच में जो पाइप लगती है उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। और इसमें भी एक वाल्व है जिसे एलनकी से खोला और कसा जाता है गैस को पंप डाउन करने के लिए, एसी को पंप डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसके लीकेज को चेक कर लेंगे। तो लीकेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक गेज बना लेते हैं। यहाँ पे एक गेज बना लेते हैं और इस गेज को लगाते हैं यहाँ पे। चलिए अब हमें करना क्या है इसको देखिए। सबसे पहले हम एक हाफ की पाइप लेंगे, एक 1/2 की पाइप लेंगे और उसे हम छोटे से टुकड़े में काट लेंगे। चलिए एक छोटा सा टुकड़ा ये हमारा है, इसमें हमने काट लिया और इसको हम करेंगे फ्लेयर। और फ्लेयर करने के बाद इस पर हम लगा देंगे एक फ्लेयर नट। चलिए हम यहाँ पे एक फ्लेयर नट लगा दिए, ठीक। और यहाँ पे एक सीढ़ी को कर देंगे बंद। इतनी बड़ी आप एक पाइप लेंगे 1/2 की और उसके बाद उसमें एक फ्लेयर नट लगाएंगे और नट लगाने के बाद एक हिस्सा जो इसका रहेगा ये बंद हो जाएगा एक सिरा। और फिर हमें इसी पाइप को उठा के ले जा के जो एक हमारी लाइन खुली रहेगी जो कि इंडोर और आउटडोर की पाइप को जोड़ने के लिए होती है उसी में हम इसको लगा देंगे। अब इसको हमने इसमें लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो पंच है, अब इसको हमने यहाँ पे कस दिया। अगर यहाँ पे एयर आती भी है तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगी। एक चीज़ ये आपको करना है। तो ये हमारा ये क्लियर हो गया। हमने इसको उठा करके यहाँ पे लगा दी। इस पर अच्छी तरीके से स्लाई रेंज से आपको कस देना है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब जो हमारे पास ये जो वाल्व है इस वाल्व को एलनकी के ज़रिए से ऑफ़ करना है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसको आपको यूज अगर आप इसका करते हैं तो आप बहुत जल्दी लीकेज को क्लियर कर लेंगे किस में लीकेज है। तो यहाँ पे इसको बंद करना है जिससे कि ये आकर के इस वाल्व को बंद कर देगी और ये बाहर एयर नहीं जाएगी। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसको ऑफ़ कर देना एलनकी को जिससे कि ये लाइन ऑफ हो जाएगी। ये इतना चीज़ हो गया। अब उसके बाद ये जो आपका रहेगा इसे ऑन ही रहने देना है। इसको हमें बंद नहीं करना है, इसको ऑन ही रहने देना है, तभी ये अंदर एयर जाएगी। अब इतना चीज़ होने के बाद आपको लेके आना है एक वर्कशॉप कंप्रेसर। एक कंप्रेसर के ज़रिए से इसमें आपको डालना है एयर। तो अब यहाँ पे एयर डालने के लिए देखिए जो नीचे वाली लाइन होती है हमेशा इनपुट की होती है कि हमेशा जाती है। किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करेंगे तो वो हमेशा सिस्टम वाले पाइप में ही कनेक्ट रहेगा, तो ये बताएगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं इसके चार्जिंग लाइन से। यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये इसकी चार्जिंग लाइन है जहाँ से गैस चार्ज करते हैं इस वाल्व में, वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन हमने कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी लाइन इसकी बची हुई है तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर से एक चार्जिंग लाइन, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। इस वाल्व को ऑन रखेंगे और अब हम इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जैसे इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो यहाँ सब ये एयर को खींचेगा, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन से एयर को खींचेगा और इसके थ्रू गेज के थ्रू ये आउटडोर यूनिट में भरेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें प्रेशर कितना डालें। तो मैं आपको बता दूँ एकदम बेहतरीन फार्मूला जिसे आप यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें एयर डाल सकते हैं और उसमें कोई भी पाइप डैमेज नहीं होगी। तो चाहे वो रेफ्रिजरेटर में प्रेशर डालेंगे,
चाहे वो आप एयर कंडीशनर में डालेंगे, चाहे डीप फ्रीजर में डालेंगे, किसी भी यूनिट में डालेंगे प्रेशर, तो परफेक्ट प्रेशर होगा और उस पर लीकेज भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कितना प्रेशर डालना। देखिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, कोई भी एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर है तो उसमें जो गैस डाली गई है, उस डाली हुई गैस का जो स्टॉप प्रेशर है, मतलब स्टैंडिंग प्रेशर है, तो जितना प्रेशर उसका स्टैंडिंग प्रेशर है उतना ही psi आपको इसमें एयर को डालना है। तो ये अच्छी तरीके से पाइपें उसके प्रेशर को सह लेंगी। उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर पाइपें डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए कितना आपको डालना है, जितना उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है, स्टॉप प्रेशर होता है। स्टैंडिंग प्रेशर मतलब समझिए, स्टैंडिंग प्रेशर जब एसी रुकी हुई होती है या कोई सिस्टम रुका हुआ रहता है उस टाइम उसका प्रेशर होता है स्टैंडिंग प्रेशर। तो उस गैस का जो उसमें गैस डाला गया जिसमें आप प्रेशर डालना चाहते हैं, उस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर जितना है उतना ही आपको प्रेशर भी डालना है। तो उससे अगर मान ली 5-10 ज़्यादा हो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें गैस डाली गई है R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 180 psi, ये इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। तो हमें भी कितना इसमें गैस डालना है, R22 इसमें कितना प्रेशर डालना है, जो कि ये सिस्टम है R22 वाला, तो उसमें हमें डालना है 180 psi प्रेशर। तो 180 से आप 200 भी कर लें, क्योंकि ये आपकी कॉपर की पाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर ज़्यादा आएगी। तो 180 से मैक्स आप 200 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मत करिए प्रेशर। तो 100 उसमें आपको लीकेज, कितनों भी लीकेज बारीक लीकेज रहेगा वो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 150 से 180 के बीच में आप प्रेशर डाल दें, या फिर मान लीजिए 200 पे भी डाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए 200 psi यहाँ पे डालते हैं हम प्रेशर। तो इस कंप्रेसर ऑन है और यहाँ भी ये सुई 200 psi मान लीजिए पहुँच गई अगर, तो अब हम सबसे पहले इस प्रेशर को, कंप्रेसर को ऑफ़ करेंगे। और इस कंप्रेसर को ऑफ़ करने के बाद हम तुरंत ही ये जो हमारा गेज है, इस गेज को भी ऑफ़ कर देंगे। अब ये भी ऑफ हो गया और ये, तो इसको हम हटा देंगे, किनारे कर देंगे इसको, और इसको हम इसी पे छोड़े रहेंगे। और अब इसको आपको छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। अगर मान लीजिए आपको लीकेज मिल जाता है तो बेटर है, यदि आपको लीकेज नहीं मिलता है 5, 10, 20 मिनट में, तो आप इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें लीकेज है कि नहीं। अगर ये सुई डाउन होती है तो इसका मतलब इसमें लीकेज है, अगर ये डाउन नहीं होती है तो इसका मतलब ये इसमें लीकेज नहीं है। इस तरीके से आप इस आउटडोर यूनिट को चेक कर सकते हैं कि इसमें लीकेज है या नहीं है। तो अब चलिए बात आती है इंडोर यूनिट की, कि इंडोर यूनिट में हम कितना psi प्रेशर डालें और कैसे डालें। तो उसमें भी psi उतना ही रहेगा जितना गैस का प्रेशर रहेगा, उस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर जितना रहेगा उतना ही प्रेशर इसमें भी डालेंगे। लेकिन कैसे, इसमें हम लीकेज चेक करें, तो इसके लिए भी वही सिंपल सा मेथड है, वो ये है कि ये देखिए, जो आपका ये जो आप बनाए हैं एक टूल जो आपने बनाया है, इस टूल को आपको उठाना है और उठाने के बाद इस नट जो फ्लेयर नट इसका इसमें कसना है, और एक लाइन तो उसकी पंची रहेगी, इसको आप इसमें कस देंगे। इसको जो 1/2 वाली जो लाइन रहेगी उसमें कसेंगे। तो चलिए इसमें मान लीजिए हमने कस दिया और ये तरफ बंद है। अगर इधर से कोई प्रेशर डालते हैं तो ये बाहर नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। और फिर आपको वही करना है कि ये जो अब आपको यही करना है कि अब यहाँ पे चलिए दूसरा गेज ले लेंगे, इस गेज को इसी में छोड़ देंगे। अगर लीकेज नहीं मिलता है 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको, और फिर एक दूसरा गेज यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया, ये सुई आपकी है और इसमें कुछ रीडिंग है। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा इनपुट वाला, इसको ले जा करके हम इस एसी के जो क्वार्टर वाली पाइप रहेगी, मतलब 1/4 की जो पाइप रहेगी, उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी ये लाइन है कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन, इसको हम जोड़ देंगे इसके जो आउटपुट लाइन है गेज की, उसमें जोड़ देंगे और इसको ऑन रखेंगे। कंप्रेसर को भी ऑन कर देंगे। कंप्रेसर ऑन होते ही ये गैस अपनी सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन से खींचेगा और खींच कर डिस्चार्ज लाइन से ये गेज के ज़रिए से इस यूनिट में भरेगा। और जैसे ही ये आपका प्रेशर हो जाए 180 psi, तो आप क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को ऑफ़ करिए। कंप्रेसर को ऑफ़ करने के बाद तुरंत इसको भी, जो इसका नाब है, इसको भी ऑफ़ कर दीजिए।
अब यहाँ पे ऑफ करने के बाद आप चेक करिए कि यहाँ कहीं लीकेज तो नहीं ज्वाइंट पे है, और कहीं जहाँ पे आपको शंका लगे वहाँ पे चेक करें, और अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो इसको भी 24 घंटे के लिए आप छोड़ दें। अब इन दोनों यूनिट में हमने प्रेशर को चार्ज कर दिया, और प्रेशर चार्ज करने के बाद अब ये चेक करना है इसमें लीकेज है कि नहीं। तो अब हम इसको छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। अगर नहीं मिलता हमें लीकेज कम टाइम में तो 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर दूसरे दिन हम चेक करेंगे। अगर जिस का प्रेशर, अगर मान लीजिए कि ये जो हम प्रेशर यहाँ पे डाले हैं आउटडोर यूनिट में, तो इसमें अगर लीकेज रहेगा तो इसका जो गेज है ये डाउन होगा, और अगर इंडोर यूनिट में लीकेज रहेगा तो इंडोर यूनिट का गेज डाउन होगा। जिस गेज में अगले दिन जाके देखने पे जिस गेज की सुई डाउन हुई रहेगी, इसका मतलब है कि यही यूनिट लीक है। तो उसको आप चेक करेंगे उसको खोल करके, और अगर कभी ये आपका लीकेज नहीं मिलता है एवापोरेटर का जल्दी, तो आप उसको बाहर निकाल लें एवापोरेटर को, और उसमें प्रेशर भर दें। प्रेशर भरने के बाद उसको पानी में डुबोएं। जैसे ही पानी में डुबाएंगे तो उसके अंदर से अगर कहीं से बबल्स निकलते हैं तो इसका मतलब उसमें वहाँ पे लीकेज, इतना माइनर लीकेज होता है कि पता नहीं चल पाता है। तो आप जैसे ही उसको किसी पानी में डुबोएंगे किसी टब में, उसके एवापोरेटर को निकाल करके, तो अगर जहाँ से बबल्स निकलते हैं इसका मतलब लीकेज वहीं पे आप लीकेज वहाँ से पा सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी कंडेंसर का भी चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको लीकेज मिल जाए, बड़ा लीकेज है, और देखिए कहीं कहीं पे जहाँ पे आयल निकला होता है ना, लीकेज ज़्यादातर पता इसी चल जाता है कि जिस पाइप पे आयल महसूस होगा कि यहाँ पे आयल निकला हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे लीकेज है। तो इस तरीके से आप लीकेज को बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे इंडोर यूनिट में लीकेज है या आउटडोर यूनिट में लीकेज है। और अगर मान लीजिए कि ये तो क्लियर हो गया, अब इसका भी काटा डाउन नहीं हुआ, ना ही इसका काटा डाउन हुआ। जब इन दोनों यूनिट का काटा डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब 24 घंटा छोड़ने के बाद भी, तो इसका मतलब इसमें लीकेज नहीं है। अब हो सकता है कि लीकेज आपके जो इंडोर और आउटडोर के बीच में पाइप लगाई गई है उसमें हो। तो अब आपको चेक करना उस पाइप को, तो उस पाइप को किस तरीके से चेक करेंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए एक 1/4 की पाइप है, और ये 1/2 की पाइप है, 1/2 की है। तो यहाँ पे 2 पाइपें हैं। तो अब इसको आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए इसका जो 1/4 की है जो एक पाइप है, उसको एक इंड पे इनका बंद कर देना इसको, और यहाँ पे एक इसके जो 1/2 के इसको भी एक इंड पे इसको लॉक कर देना, मतलब बंद कर देना है इसको वेल्डिंग गन से, उसकी पाइप को पिंच करके बंद कर देना है। और उसके बाद फिर जो ये किस्सा ये बचा रहेगा, इस पे आपको गेज लगाना है, और एक गेज इस पे लगाना है, और इस पे भी प्रेशर डालना है, इसमें भी प्रेशर डालना है। प्रेशर डाल के आपको चेक करना है। अगर प्रेशर डाउन होता है तो इसका मतलब दोस्तों कि ये इसमें जिसका प्रेशर डाउन होगा, इसका मतलब उस वाले पाइप में लीकेज है। तो इस तरीके से पाइप के लीकेज को भी चेक कर लेंगे, और इंडोर और आउटडोर के अंदर जो लीकेज है उसको भी चेक कर लेंगे एकदम आसानी से। तो इसी तरीके से लीकेज को चेक किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।